सभी धर्म दर्शनों ने मोक्ष तत्व को अवश्य माना है, लेकिन जैन दर्शन का मोक्ष तत्व और अन्य दर्शनों के मोक्ष तत्व में काफ़ी अंतर दिखाई देता है। जैन दर्शन ने मोक्ष के लिए निराकुल रूप से माना है। मोक्ष की परिभाषा करते हुए जैन आचार्यों ने कहा है कि वह शुद्ध अवस्था आत्मा की, जिस अवस्था में कर्म नुकर्म आदि न हो और निराकुल शाश्वत अक्षय स्वाधीन सुख की प्राप्ति हो, उसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष से स्थान विशेष को इंगित करना मोक्ष की अधूरी जानकारी देना है। मोक्ष के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की होती है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष हमारे भीतर ही है। ये बात एक अलग है कि आत्मा जिस समय मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो वह उस आत्मा में उठाव पैदा हो जाता है, ऊर्ध्व गति उसकी होने लगती है और ऊर्ध्व गति यहाँ तक हो जाती है कि वह एक लोक के अंत भाग में जाकर के स्थिर हो जाती है। इसी के लिए ही हमारे जैन आचार्यों ने मोक्ष तत्व कहा है। मोक्ष तत्व के संदर्भ में सभी आचार्यों का वर्णन ये है, उन्होंने यही कहा है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित हो जाने पर आत्मा की जो शुद्ध अवस्था होती है, सब्बे से कम्मानम, सभी कर्मों का नष्ट हो जाने का नाम मोक्ष है। और इसी तरीके से मोक्ष को मानना चाहिए, लेकिन मोक्ष को विपरीत रूप में मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दृष्टि से मोक्ष की विवेचनाएं किया करते हैं, लेकिन उनकी मोक्ष की विवेचनाएं अधूरी या भटकाने वाली होती हैं। उन विवेचनाओं में निस्संदेहता नहीं होती है और विपरीतता भी कभी कभी देखी जाती है और इसके साथ साथ अनिश्चितता भी देखी जाती है। लेकिन जो विपरीतता, अनिश्चितता और संदेह से परे होते हैं, ऐसा मोक्ष का स्वरूप जब जान लेते हैं कि आत्मा के अंदर ऐसा परिवर्तन होना, लिबर्टेशंस आना चाहिए कि जिससे आत्मा सदैव के लिए शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले नंबर मोक्ष के लिए हमें ये देखना पड़ेगा, द्रव्य कर्म निरोधेनो भाव कर्म निरुद्धते। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा भाव कर्म निरोधेनो द्रव्य कर्म निरुद्धते और द्रव्य कर्म निरोधेनो संसार अपि निरुद्धते। भाव कर्म सबसे पहले अगर निरोध को प्राप्त हो जाते हैं, राग द्वेष मोह की परिणति अगर हमारी समाप्त हो जाती है, तो राग द्वेष और मोह की परिणति समाप्त होने के बाद हमारी आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो द्रव्य कर्म निरोधेनो भाव कर्म निरुद्धते, भाव कर्म निरोधेनो संसार अपि निरुद्धते। भाव कर्म का जिन निरोध हो जाता है, आश्रव का द्वार सारा का सारा बंद हो जाता है। आश्रव का द्वार बंद हो जाने के बाद अपने आप आत्मा में शुद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मोक्ष कहीं बाहर प्राप्त नहीं होता है, बाहर से प्राप्त नहीं होता। बाहरी परिवर्तन का नाम मोक्ष नहीं है, मोक्ष अंतरंग परिवर्तन का नाम मोक्ष है। जब हम अपने अंदर से राग द्वेष मोह के भाव को बाहर निकाल देते हैं तो उसी समय जाकर के आत्मा में परिवर्तन हो जाता है। और इसलिए निराकुल मोक्ष की स्वीकृति जिन्होंने अभी तक नहीं की है, वे मोक्ष तत्व की भूल में पड़े हुए। 7 तत्वों की भूल के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अगर हम कोई बात कह दें तो वह यह कह सकते हैं कि अपने अंदर के अहंकार ममकार को जब तक हम पाले रहते हैं तब तक जीव तत्व की भूल होती है। शरीर की उत्पत्ति को आत्मा की उत्पत्ति मानने पर अजीब तत्व की भूल होती है। और राग आदि जो प्रकट में दुख देने वाले हैं उनके लिए यदि हम सुख का कारण मानते हैं तो यह आश्रव तत्व की भूल होती है। पुण्य और पाप के उदय में यदि हम हर्ष और विषाद करते हैं तो ये बंध तत्व की भूल होती है। और यदि हम आत्मा के हित के कारण
जो वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य है, उस ज्ञान और वैराग्य को यदि हम सुख का कारण मानते हैं, दुख का कारण मान लेते हैं, तो निश्चित तौर पर ये संवर तत्व की भूल है। और यदि इच्छा का निरोध नहीं कर पाते तो निर्जरा तत्व की भूल है। और मोक्ष के सही स्वरूप को नहीं समझ पाना मोक्ष तत्व की भूल है। इन तत्वों की भूलों से ऊपर उठ करके हमें तत्व का यथार्थ सिद्धांत करके सम्यक दृष्टि बनना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।